हेलो, स्वागत है आप लोगों का जीत ब्लॉग्स चैनल में। दोस्तों, आज मैं कुछ 10 टिप्स आपको बताऊंगा जिसको आप मान के एक गुड ड्राइवर हो सकते हैं। जिसको गाड़ी चलाना सीखना है और जो गाड़ी चलाना मतलब पहले से चला रहा है, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो मतलब जो चलाना सीख रहा है उसको तो पता चलेगा क्या क्या चीज़ आपको करना है, करने से आप एक गुड ड्राइवर बन सकते हैं। और जो ऑलरेडी चला रहा है कुछ सालों से, तो उसको भी थोड़ा अपने आप को क्रॉस चेक करना हो जाएगा कि आप सही में एक ड्राइवर का सही रूल्स आप फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब जानने के लिए दोस्तों अपना वीडियो जो है पूरा लास्ट तक देखिए, कोई भी पार्ट्स मिस मत कीजिए। और लास्ट में आपको गाड़ी में कैसे माइलेज बढ़ाना है इसके लिए आपको एक थोड़ा सा टिप्स दूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मॉर्निंग में जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, अगर आपका गाड़ी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कम से कम आधा मिनट 30 सेकेंड 40 सेकेंड आप गाड़ी स्टार्ट करके उसके बाद गाड़ी को आप चलाइए। और जिसका कार्बोरेटर सिस्टम है उसको तो कम से कम स्पेशली ठंडी का मौसम में और इंडिया का जो पोर्शन में अब ठंडी गिरता है, नॉर्थ इंडिया का पोर्शन में, वहाँ पे आप कम से कम 3-4 मिनट गाड़ी को स्टार्ट करके ऐसे ही नॉर्मल रखिए, नॉर्मल आरपीएम में गाड़ी को रखिए, कुछ भी एक्सेल मत दबाइए। तो इससे क्या होगा, गाड़ी का अंदर में जो इंजन ऑयल है ना वो चारों तरफ फैल जाएगा, इससे फ्रिक्शन कम होगा और गाड़ी में प्रेशर भी लोड भी कम आएगा। ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है, गाड़ी आप जब चलाएंगे तभी चलाने से पहले आप तीनों जो मिरर है, ये जो मिडिल पैसेंजर मिरर है, इसको भी आप सेट करके जैसे देखिए मैं भी सेट कर रहा हूँ। पीछे का पूरा रोड मेरे को क्लियर दिख रहा है और मेरा साइड में जो ड्राइवर साइड मिरर है इसको भी मैंने सेट करके ऐसे रखा है तो ताकि आपको मिरर में पूरा रोड आपको क्लियर दिख पाए। और वो साइड मिरर भी मैंने उसी हिसाब से सेट करके रखा है। तो तीनों मिरर आप सेट करके उसके बाद गाड़ी को चलाइए। थर्ड जो है, आप गाड़ी स्टार्ट करने के बाद गाड़ी जब चला रहे हैं ना, तो आप ध्यान में रखिए गियर शिफ्ट करने के बाद हाथ आप गियर लीवर में मत छोड़िए। मैंने गियर इसको क्लच दबाया, गियर को फर्स्ट में लगाया। फर्स्ट में लगाने के बाद गियर को आप छोड़ दीजिए, ऐसे हाथ मत रखिए इसके ऊपर। और कभी किसी का आदत होता है फर्स्ट से सेकंड करेंगे तो ऐसे हाथ रखेंगे और एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ेंगे, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ेंगे और दूसरा हाथ से आप गियर लीवर को पकड़ के रखेंगे। इससे क्या होता है, गियर लीवर में थोड़ा बहुत जो है फ्रिक्शन होता है। तो गियर को अपने आप ऐसे छोड़ दीजिए, ये खराब आदत है। गियर को आप अपने आप से छोड़ दीजिए, छोड़ के आप वापस स्टीयरिंग को पकड़िए। और स्टीयरिंग भी कैसे पकड़ना है उसको भी बताता हूँ मैं आपको। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पॉइंट क्या है, आप जब स्टीयरिंग पकड़ेंगे ना, स्टीयरिंग को ना आप देखेंगे मेरा स्टीयरिंग एकदम सिंपल है। इधर जो है ना आप उंगली को लॉकिंग पोजीशन में रखिए, ऐसा लॉकिंग पोजीशन में रखिए। कभी कभी हाथ अपना सूखा रहता है और ये जो आपका कवर नहीं होता है तो ये फिसलने का चांस होता है, इसलिए अब उंगली को ना ऐसा फिक्सन पोजीशन में रखिए, या तो इस पोजीशन में नहीं तो इधर में ये पोजीशन में आप उंगली को रखिए। इससे क्या होता है, आपका हाथ से ना कभी भी स्टीयरिंग फिसलेगा नहीं, आप एकदम मिलीमीटर में स्टीयरिंग को घुमा सकता है। फोर्थ जो पॉइंट है वो बहुत ही वाइटल है। काफ़ी सारे ड्राइवर है, न्यू ड्राइवर जो है वो ये रूल्स को फॉलो नहीं करते, जिससे गाड़ी के ऊपर बहुत सारे प्रेशर आता है और गाड़ी में एक्सीडेंट होने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए फोर्थ रूल क्या है, जब भी क्लच को आप ऐसा दबा के गियर शिफ्ट करते हैं तो क्लच को आप ऐसे छोड़ दीजिए। गियर चेंज हो गया, क्लच को भी छोड़ दीजिए, पाव को साइड में रेस्ट कर लीजिए। और दाहिना पैर जो रहेगा ना आपका एक्सीलरेटर और ब्रेक का एकदम मिडिल में होना चाहिए। देखिए मैं जैसा अभी रखा हूँ, ये पोजीशन होता है राइट पोजीशन। इसमें आप कभी भी आपका एक्सीलरेटर जरूरत है तो एक्सीलरेटर दबाइए, अचानक आपको ब्रेक करना है तो ये ब्रेक दबाइए, ऐसा एक्सीलरेटर छोड़ दिया, ब्रेक दबा लिया। और एक्सीलरेटर और क्लच के लिए तो मेरा पाव को कभी भी ऐसा सीधा रख के फिर इधर ब्रेक दबा दिया, फिर सीधा एक्सीलरेटर दबा दिया, फिर ब्रेक दबा दिया, ऐसा कभी भी मत कीजिए। इससे क्या होगा, आपको ना क्लियरली जो जितना प्रेशर आपको ब्रेक शू में देना चाहिए उससे ज़्यादा कभी प्रेशर हो जाएगा, कभी कम प्रेशर हो जाएगा। इससे क्या होता है ना, गाड़ी का एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और आप मान लीजिए गलती से कभी ब्रेक दबाने की जगह आप एक्सीलरेटर दबा दिया तो उसमें तो एक्सीडेंट आपको होना ही है। इसलिए पाव को कभी ज़मीन से, मतलब जो फ्लोर है ना, फ्लोर से उठाने का नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए, जब से गाड़ी चला रहे हैं तो शुरू दिन में स्टार्टिंग डे से आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते करते आपको जरूर आ जाएगा ये आदत, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दोस्तों फिफ्थ जो रूल्स है वो भी बहुत वाइटल रूल्स है। आप जब भी हाईवे में चला रहे हैं तो
तो ध्यान रखिए, जब भी हाईवे में देखिएगा 2 लेन 3 लेन होगा तो उसमें एक लेन डिवाइड करने के लिए डॉटेड लाइन रहता है, सफ़ेद वाइट लाइन रहता है। तो जब भी आप एक लेन से दूसरा लेन क्रॉस करने के लिए जाएंगे, नहीं तो मान लीजिए आपको लेन चेंज करना है, आपको ओवरटेक करना है, तो ज़रूर आप इंडिकेटर लगा के तभी लेन चेंज कीजिएगा। इससे क्या होता है, आपको भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है जो मेरा पीछे जो गाड़ी है मेरा डायरेक्शन को पता चल गया, और आपका पीछे जो गाड़ी रहेगा, आपका आगे जो गाड़ी रहेगा, उसको भी सुविधा, आपका डायरेक्शन आप कौन से डायरेक्शन में जा रहा है गाड़ी को लेके, उसको भी सुविधा होगी। इससे क्या एक्सीडेंट दोनों तरफ होने से बच सकते हैं आप। और 6 जो रूल है वो भी काफ़ी वाइटल है। देखिए, जब आप ब्रेक करना होता है, आपको गाड़ी में आपको तीनों मिरर पहले देखना है, देख के चलाना है। जब भी इंडिकेटर दे रहा है, इंडिकेटर दीजिए, ऊपर का मिरर में देखिए और साइड का मिरर में देखिए, ड्राइवर साइड मिरर में देखिए। उसके बाद ही आप राइट में जाइए। आपको लेफ्ट में जाना है, पहले मिडिल मिरर में देखिए, क्योंकि कुछ पोर्शन मिडिल मिरर में आता है, आपका साइड मिरर में नहीं आता है। तो पहले मिडिल देखिए, उसके बाद साइड मिरर देखिए, फिर जाके आप लेफ्ट में टर्न लीजिए, लेन चेंज कीजिए। नहीं तो आपको इंडिकेटर करके कुछ दूसरा रास्ते में जाना है, लेफ्ट रास्ते में जाना है, तो पहले मिडिल मिरर देखिए। आप जब भी राइट जा रहा है, आप लेफ्ट जा रहा है, पहले मिडिल मिरर देखिए। मिडिल मिरर, पैसेंजर मिरर देखने के बाद आप दोनों साइड मिरर देख के उसके बाद ही आप डायरेक्शन चेंज कीजिए। और दोस्तों 7 जो रूल है, देखिए कभी क्या होता है, हम लोग मतलब जोश में रहते हैं, कभी गाड़ी जोर भगाना होता है, कभी किसी को दिखाना भी होता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग पिकअप कभी तेज ले लेता है और ब्रेक करने के बाद सडनली साट कर ब्रेक कर देता है। तो इससे क्या होता है ना, गाड़ी के ऊपर बहुत चोट आता है, गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचता है। क्योंकि आपका गाड़ी ऐसे बना नहीं है, आपको इसको कैसे भी करके कभी एक्सीलरेटर दबा दिया, कभी ब्रेक दबा दिया, कभी एक्सीलरेटर दबा दिया, कभी एक्सीलरेटर दबा दिया। इसको भी एक सिस्टम होता है, एक्सीलरेटर भी आहिस्ते आहिस्ते आपको दबाना चाहिए, आराम से इसको चलाना चाहिए। क्योंकि गाड़ी आपका पैसा से आप खरीद रहे हैं और गाड़ी में नुकसान होगा तो झेलना भी आपको ही पड़ेगा। तो ये सब बात ध्यान में रख के आप गाड़ी को चलाइए। इससे क्या होगा, गाड़ी आपको कभी धोखा नहीं देगा। मान लीजिए आप गाड़ी को ऐसे चला रहा है, कभी एक्सीलरेटर दबा दिया, बहुत जोर से आप एक्सीलरेटर दबा दिया, 0 से 60 आप मिनटों में पहुंच गए, उसके बाद सडनली आपने ब्रेक कर दिया और चाका भी, जो आपका व्हील जो है ना वो भी स्कीड कर दिया। इससे क्या होगा, आपको नुकसान किसको होगा, नुकसान आपको होगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। आपको जब भी ब्रेक दबाना होता है, आपको जब स्पीड कम करना होता है, आप पहले से देख लीजिए रोड का कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से आप पहले तो एक्सीलरेटर छोड़ दीजिए। एक्सीलरेटर में देखा था आपको, पहले तो जब भी आपको गाड़ी का मान लीजिए आगे 50 मीटर में आपको ब्रेक करना है, तो एक्सीलरेटर को छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद ब्रेक को मत दबाइए, जस्ट पावर को रखिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो गाड़ी है ना वो ऑटोमेटिक आहिस्ता इंक्रीज करना कम कर देगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप ब्रेक करते रहिए। जब एक सडन स्पीड के बाद आपको गियर चेंज करना होगा तभी आप क्लच को दबाइए। ओके दोस्तों, और 8 जो रूल है ना, वो खास करके सिटी में जो चलाते हैं ना, सिटी हाईवे दोनों के लिए बहुत इफेक्टिव है। इससे क्या होगा ना, आपको एक्सीडेंट होने का चांस एकदम ना के बराबर हो जाएगा। आप मान लीजिए किसी का पीछे ठोक दिया और नहीं तो आपको सामने से कोई ठोक दिया, ये सब को आप बहुत ही आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आप सिटी में चला रहे हैं तो गाड़ी का जो ये बोनट से आप मान लीजिए सिटी में चला रहे हैं तो कम से कम आपका स्पीड के ऊपर से डिपेंड करते हैं। अब अगर आपका सिटी में स्पीड रहता है 20-30 या 30 के नीचे आपका स्पीड रहता है, तो मान के चलिए आप सामने का गाड़ी से कम आप 5 मीटर दूरी में रहिए, 5 मीटर 6 मीटर दूरी में रहिए। तो इससे क्या होगा ना, आप सेफ साइड में रहेंगे। कभी वो सडनली ब्रेक कर दिया ना, अंदर आप 5 मीटर के अंदर आप 30 से सडनली ब्रेक करके 0 में आ सकते हैं, नहीं तो स्पीड कम कर सकता है। इसलिए सिटी में है तो कम से कम 5 मीटर का डिस्टेंस आप जरूर मेंटेन करके चलिए। और अगर हाईवे में है तो ये कम से कम आप 50 मीटर का दूरी है ना, 30 मीटर से लेकर 50 मीटर तक मिनिमम आप डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। गाड़ी का अगर स्पीड आपका 100 के ऊपर हो जाएगा तो 70-80 मीटर का स्पीड आप कम से कम लेके चलिए। एकदम पीछे 5 मीटर 7 मीटर पीछे हाईवे में कभी भी दोस्तों गाड़ी मत चलाइए। इससे आपका जान का रिस्क बहुत ही बढ़ जाता है। आपको मालूम नहीं है आपका सामने क्या है, आपका सामने तो एक गाड़ी है, उसका सामने क्या है आपको पता ही नहीं है। आप जस्ट आपका सामने वाला गाड़ी को फॉलो करके आप चला रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना, उसको गाड़ी को कभी दिक्कत होता, आप अपने आप को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो दोस्तों। और जो लास्ट पॉइंट थे वो है दोस्तों, आप गाड़ी से निकलने के टाइम आप जरूर गाड़ी का जो गियर है इसको फर्स्ट गियर में डालिए। डाल के
ब्रेक को दबाइए। बहुत आदमी होता है जो गियर को न्यूट्रल छोड़ देता है, जस्ट हैंड ब्रेक को लगा के चला जाता है। मगर मैं दोस्तों बोलता हूँ अब हैंड ब्रेक के साथ साथ गियर भी डाल के रखिए फास्ट गियर में। तो इससे क्या होता है, कभी आपका हैंड ब्रेक आपको इतना आसानी से काम नहीं कर रहा है तो कम से कम गियर का जो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, मतलब जो गियर का जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, उससे आपको गाड़ी कभी फिसलेगा नहीं। खास करके जो स्लोप जो ग्राउंड होता है ना, उसमें कभी भी फिसलेगा नहीं। ये एक पॉइंट होता है। और इससे जुड़ा और मैं और भी ऐड कर देता हूँ, आपको अगर गाड़ी बंद करके आपको निकलना है तो ज़रूर आपका गाड़ी का जो की है, ये जो की मैंने लगाया, इस की को उठा के आप ज़रूर ऐसा करके गाड़ी बंद कर दिया मैंने, चारों शीशा मैंने ऊंचा कर दिया और की को आप पॉकेट में रखिए। की को पॉकेट में रखने से क्या होगा, आप की कभी भी गाड़ी के अंदर छोड़ के आप मतलब गाड़ी के अंदर गलती से आप छोड़ दिया, आप गाड़ी बंद करके आप बाहर निकल लिया। तो एक वीडियो मैंने बनाया, ये आई बटन में आपको दिख रहा होगा, तो इसमें मैंने बताया कैसे आप गाड़ी का मैं एक मुश्किल में पड़ा था एक्चुअली। मैं गाड़ी का जो चाबी है ना वो अंदर डाल के गाड़ी को मैं बाहर से लॉक करके मैं निकल गया था, शीशा विशा बंद करके। और बाद में जब अगला दिन मॉर्निंग में मेरे को याद आया गाड़ी का चाबी तो अंदर ही रुक गया, और सेकंड चाबी जो है वो मेरे को उस टाइम में मिल नहीं रहा था, तो बहुत दिक्कत होता उस टाइम। इसलिए मैं दोस्तों बोल रहा हूँ गाड़ी का चाबी हमेशा हाथ में रखिए, नहीं तो पॉकेट में रखिए। खास करके जिन लोगों का क्या है पुश बटन स्टार्ट नहीं है ना, उन लोगों को गाड़ी इग्निशन से चाबी उठाने के बाद ही तुरंत पॉकेट में रखिए। उसके बाद गाड़ी शीशा विशा बंद करके सब कुछ करके गाड़ी को चाबी पॉकेट में रखे तभी निकलिए। और अब मेरा जो वो पहले वाला वीडियो है, मान लीजिए गाड़ी का चाबी जो है कभी आप गाड़ी का अंदर छोड़ दिया और गाड़ी लॉक करके निकल गया, तो वो सिचुएशन में कैसे आप गाड़ी को चाबी को रेस्क्यू कर सकते हैं, आई बटन में रहेगा, जरूर देखिए वीडियो को। और फ्रेंड्स लास्ट में आपको बताया था एक छोटा सा टिप्स दूंगा। बहुत आदमी को ये टिप्स जो है ये पता है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जिसको पता नहीं है वो थोड़ा बहुत याद कर ले। आपको अगर अच्छा माइलेज चाहिए तो गाड़ी का जो स्पीड है ना, सडनली स्पीड को इंक्रीज मत कीजिए, सडनली ब्रेक को मत दबाइए, आराम से आप स्पीड को इंक्रीज कीजिए। और ब्रेक जब दबाना है मैक्सिमम कोशिश कीजिए एक्सीलरेटर को पहले से छोड़ देने के लिए। गाड़ी ऑटोमेटिक अपने आप स्पीड कम होगा, जहाँ पे ब्रेक का जरूरत है वहाँ पे ब्रेक लगाइए। इससे क्या होगा ना, आपका ब्रेक शू भी कम घिसेगा और आपका माइलेज भी आपको बराबर मिलेगा। क्या है, इतना ज़्यादा आप एक्सीलरेटर दबाते हैं, ज़्यादा ब्रेक करते हैं, ज़्यादा क्लच दबाते हैं, इससे क्या होता है आपका जो माइलेज है ना बहुत गिर जाता है। अब कभी ऐसा ट्राई करके देखिए दोस्तों, और फिर आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बोलिए ये टिप्स आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा एक टॉपिक लेके, नहीं तो एक मेरा जैसा पुराना गाड़ी का स्टॉक है वो लेके वीडियो लेके आपके पास आता हूँ मैं। बाय।